नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा जो भूखा सोता था आज वो 4 करोड़ की पोर्स कार माघ मेले में एंट्री मारता है। जी हां, और खूब वायरल होता है। डीएम, एसएसपी, विधायक, मंत्री, यहां तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नतमस्तक है, दंडवत होते हैं। वो बच्चा कोई और नहीं है बल्कि जगत गुरु सतुआ बाबा हैं। आज हम उनकी वो कहानी सुनाएंगे, दिखाएंगे जो आंसू ला देगी और दिल में आग भी लगा देगी। जी हां, देखने लायक आपकी ये कहानी है। हम आपको बताएंगे कि कौन है सतुआ बाबा, क्या है इनका इतिहास और इनके आगे बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े लोग नतमस्तक क्यों हो जाते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए क्योंकि ये एक स्पेशल स्टोरी है आपके लिए। अगर वीडियो अंत तक आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर। ललितपुर जिले में मसौरा गांव, यहां 1980 के दशक में संतोष तिवारी नाम का एक बच्चा पैदा होता है। जी हां, पिता जिसके किसान होते हैं। घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल होती है, मां बीमार रहती है और भी घर में बड़ा परिवार होने के कारण खाने के लोग तरसते हैं। 11 साल की उम्र में संतोष ने फैसला किया कि मुझे भगवान की तलाश करनी है, जो अमूमन आज के समय में बच्चे नहीं करना चाहते हैं। आपके आसपास भी बच्चे, आपके खुद के बच्चे, या हो सकता है आप भी बच्चे हो। जी हां, लेकिन उस समय संतोष तिवारी की मां रोती रही। पिता ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो छोटा सा बच्चा घर छोड़ करके निकल पड़ा। पैदल भूखे प्यासे मंदिरों में प्रसाद मांगते हुए बनारस पहुंच गया। वाराणसी यानी कि बनारस, काशी पहुंच गया। उस रात संतोष ने सोचा कि अगर गरीबी में रहकर मैं भगवान नहीं पा सकता तो त्याग ही रास्ता है। यहां से शुरू हुआ संघर्ष और गुरु का मिलन। समझिए जरा कैसे, यानी कि जब बच्चा भूखा हो, आपके परिवार में समस्याएं हो, तो कैसे भगवान की प्राप्ति होती है। बनारस में विष्णु स्वामी संप्रदाय के आश्रम में गुरु यमुनाचार्य ने उन्हें अपना लिया। उसी समय पर जो मणिकर्णिका घाट पर है, विष्णु संप्रदाय का ये नाम पड़ा, यानी कि संतोष तिवारी नाम था और अब नाम पड़ गया संतोष दास। क्योंकि जब आप सेवा लेते हैं यानी कि गुरु करते हैं तो नाम आपको कुछ बदलना पड़ता है शायद। दिन रात सेवा हुई। सतुआ जो कि एक साधारण सा भोजन है, आपके घरों में भी होता होगा आसपास, या यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा होता है कहते हैं। उस सतुआ पर गुजारा हुआ। गुरु बीमार पड़े, उनके इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। गांव ने यानी कि संतोष ने गांव गांव जाकर के दान मांगा। खुद भूखा रहा संतोष और 2012 में गुरु का देहांत हो गया। संतोष दास उस समय बने 97 यानी कि 57 नंबर के जगत गुरु महामंडलेश्वर सतुआ बाबा, जो इस समय बड़ी चर्चा में है। सनातन की रफ्तार में इन गाड़ियों की रफ्तार से यह संदेश दूंगा कि अब समझ जाएं, सनातन अर्थ वाला भी है, धर्म वाला भी है, शास्त्र वाला भी है और शस्त्र वाला भी है और रफ्तार वाला भी है। अब सनातन की रफ्तार को जो रोकेगा, इन गाड़ियों की रफ्तार से उसको कुचल दिया जाएगा। आज सतुआ बाबा की पोर्स टर्बो 911 4.4 करोड़ की, समझिए जरा, लैंड रोवर डिफेंडर 3 करोड़ की। माघ मेला 2026 में जब वो इसमें एंट्री मारी तो दुनिया हैरान रह गई। लोग पूछते रहे कि भाई बाबा होकर के ये लग्जरी कार, तो बाबा का भी जवाब बड़ा बेहतरीन था। समझिए जरा, आध्यात्म कभी गरीब नहीं रहा है। ये योगियों की कारें हैं, सनातन की शक्ति है। जो धर्म दबाना चाहते हैं उन्हें हम इनकी स्पीड से कुचल देंगे। हालांकि सतुआ बाबा जो संतोष दास हैं
वो इन्हीं गाड़ियों तक सीमित नहीं रहे। उनकी इस माघ मेले में कई तस्वीरें वायरल हुई। कभी वो हाथी पर बैठकर दिखाई दिए हुए, कभी वो रेबन का चश्मा पहनकर दिखाई दिए हुए, कभी प्रयागराज के जो जिलाधिकारी रहे उनके आश्रम में जाकर के रोटी सेकते हुए दिखाई दिए। और बताया गया कि वहां पर सबसे ज्यादा जमीन अगर माघ मेले में दी गई तो वो सतुआ बाबा को दी गई। बड़ी चर्चा का केंद्र रहा। जी हाँ, अगर उनसे जब पूछा गया कि पैसा कहां से आया तो उन्होंने बताया कि ये तो दान से आया है, और हाँ, जरूरत पड़ने पर मैं ये कार भी बेच करके उन गरीबों की मदद करूंगा। अब समझिए कि सतुआ बाबा के साथ जिलाधिकारी से लेकर के प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गज नतमस्तक क्यों होते हैं? आखिर क्यों? क्योंकि ये विष्णु संप्रदाय से आते हैं। जी हाँ, ये वही विष्णु संप्रदाय है जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गुरु दीक्षा ली है, और इन्होंने भी गुरु दीक्षा ली है। इसलिए इनको बताया गया, योगी जी को और सतुआ बाबा को, कि वो गुरु भाई है। हालांकि सनातन में एक रहता है कि एक दूसरे को लोग सम्मान करते हैं, सतुआ बाबा उनको, और वो योगी आदित्यनाथ सतुआ बाबा को, सतुआ बाबा योगी आदित्यनाथ को। लेकिन इस पीठ का जो प्रभाव है ना, वो सबसे बड़ा है। यानी कि इस पीठ के माध्यम से ही सतुआ बाबा का नाम पड़ता है, और इस पीठ की वजह से ही वो व्यक्ति पूजा जाता है जो इस पीठ पर बैठता है। और इस समय बैठे हैं संतोष दास, जो कि जिनका पुराना नाम था संतोष तिवारी। जी हाँ। अच्छा, सतुआ बाबा की हमको कहानी सिखाती है, पता है क्या? कि सपने देखो, त्याग करो, विश्वास रखो, गरीबी से वैभव तक, लेकिन दिल में सेवा जरूर रखो। अब जरा आप ये कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी सतुआ बाबा की। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हम किसी फिर एक नए मुद्दे के साथ में आपके साथ में जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सनातन की रफ्तार में इन गाड़ियों की रफ्तार से यह संदेश दूंगा कि अब समझ जाएं, सनातन अर्थ वाला भी है, धर्म वाला भी है, शास्त्र वाला भी है, और शस्त्र वाला भी है, और रफ्तार वाला भी है। अब सनातन की रफ्तार को जो रोकेगा, इन गाड़ियों की रफ्तार से उसको कुचल दिया जाएगा। अच्छा,